एक सुंदर महिला और फौजी। एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों ही हाथ ही नहीं हैं। महिला ने उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक महसूस की। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से बोली, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसका साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी सीट के बगल में उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। असहज हुई एयर होस्टेस ने महिला से पूछा, मैम, क्या मुझे कारण आप बता सकती हैं? तो सुंदर महिला ने जवाब दिया कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। वह एकदम हैरान हो गई कि यह महिला बोल क्या रही है, तो दिखने में पढ़ी लिखी लग रही है। महिला ने एक बार फिर से एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ पाऊंगी। अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नज़र घुमाई, पर एक भी सीट खाली नहीं दिख रहा था। एयर होस्टेस भी क्या करे, वो भी बहुत परेशान हो गई। चारों तरफ देखी लेकिन फिर भी कोई सीट दिख ही नहीं रहा था। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैडम, इस समय इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली ही नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ। कृपया तब तक आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने के लिए चली गई और कुछ समय लौटने के बाद उसने महिला को बताया, मैडम, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए बहुत खेद है। इसके लिए हम बहुत ही खेद व्यक्त करते हैं। इस पूरे विमान में केवल एक ही सीट मैडम खाली है और वह है प्रथम श्रेणी में। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है जिसे सुन के आपको भी खुशी होगी। आप भी इस निर्णय पे खुशी व्यक्त करेंगी। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। जी मैडम। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक भी शब्द बोल पाती, खड़ा होकर एयर होस्टेस ने उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं जानते आप एक अशिष्ट व्यक्ति के साथ यात्रा के परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर दिखने वाली महिला अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। वह एकदम शर्म से लाल लाल हो गई थी। अब करे तो करे क्या अब। लेकिन फिर एयर होस्टेस उस व्यक्ति से बोली। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ पांव खो दिए। सबसे पहले मैं इन देवी जी की चर्चा सुनी, तब मैं सोच रहा था कि मैंने किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खो दिए। लेकिन आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने देश पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश और देशवासियों की खातिर अपने दोनों हाथ पांव खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरीके से शर्मिंदा होकर सर झुकाए सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मोल नहीं। सुंदरता रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके विचार, आपके हाव भाव ठीक ढंग से नहीं किसी के प्रति प्रतीत होते हैं, तो ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं है, किसी भी व्यक्ति के काम की नहीं।